ज्येष्ठ मास था और उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। प्रातः काल चिड़िया चहचहा रही थी। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि वो संपूर्ण शास्त्रों वेद वेदांगों में पारंगत है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर वेद व्यास से एकादशी के व्रत का महत्व पूछने लगे। व्यास जी पांडवों को एकादशी का महत्व समझा रहे थे कि तभी वहाँ भीमसेना पहुँचे। व्यास जी बोल रहे थे, हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी आती है। उसके बाद व्यास जी ने सभी पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया और निराहार एकादशी के नियम बताए। व्यास जी ने कहा, निर्जला एकादशी के दिन जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन भर मौन रहने का प्रयास करें। एकादशी के दिन सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, न झूठ बोले, न क्रोध करे और न ही विवाद करे। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन देकर निर्जला एकादशी व्रत का पारण करे और अंत में स्वयं भोजन करे। निर्जला एकादशी व्रत के नियम सुनकर भीम से रहा नहीं गया। उन्होंने विनम्र भाव से महर्षि से कहा, हे महाराज, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूख नहीं सही जाती। मुझसे कोई व्रत ही नहीं किया जाता। मुझे दिन भर बड़ी भूख लगती है। इसका कारण है मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि का सदा प्रज्वलित रहना। अतः जब तक मैं बहुत अधिक भोजन नहीं कर लेता, तब तक यह शांत ही नहीं होती। इसलिए महामुनि कोई ऐसा उपाय बताएं कि पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास करना पड़े, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके और मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई एक व्रत हो तो निश्चय करके बताइए। मैं आपके बताए व्रत का यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी बोले, हे भीम, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, यदि मनुष्य सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा है निर्जला एकादशी का महात्म्य। व्यास जी ने भीम से आगे कहा, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो। ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसमें तुम निर्जल व्रत करो। इस दिन ध्यान रखो कि केवल आचमन करने के लिए मुख में जल डालो, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करोगे, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल, भोजन और स्वर्ण दान करें। हे कुंती नंदन, जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। लेकिन मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार जो जुटे वो भी दान कर सकता है। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मनुष्य अन्न, वस्त्र, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान कर सकता है। हे कुंती नंदन, श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को स्वर्ण या जूता दान करने से मनुष्य अपने साथ अपनी कई पीढ़ियों को सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित करता है। हे भीम, निर्जला एकादशी का महत्व इतना है कि वर्ष भर में आने वाली जितनी भी एकादशियाँ आती हैं, उन सब का फल इस एक निर्जला एकादशी से मिल जाता है। निर्जला एकादशी का इतना महत्व सुनकर कुंती पुत्र भीम ने व्यास जी के कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत रखा। रात्रि में जागरण किया। कहते हैं, भीम के निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में स्थान मिला। इसीलिए निर्जला एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी है। यही नहीं, जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और उसका वर्णन दूसरों से करता है, वह स्वर्गलोक का भागी बनता है। मित्रों, चतुर्दशी
अमावस्या युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। मित्रों, त्रिलोक परिवार पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप में से कौन रखने वाला है निर्जला एकादशी का ये व्रत। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे और इस वीडियो को जितना हो सके आगे तक शेयर कीजिए।